चुनावों के रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी करते हुए राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट जजों की सैलरी में देरी पर राज्य सरकारों की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस सख्त टिप्पणी में क्या कहा है, यह आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि दिल्ली चुनाव में पोस्टर वार किस तरह से चल रहा है और कहां तक पहुंच चुका है। शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास, जिसे शीश महल का एक नाम मीडिया और सोशल मीडिया ने और लोगों ने दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमलावर है, ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चुनावी वादों फ्री बीज के लिए राज्य के पास धन है, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी किए जा रहे वादों पर टिप्पणी की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फ्री बीज मामले पर सुनवाई जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान ही बेंच ने कहा कि राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए नहीं है। बेंच ने दिल्ली चुनाव में की जा रही घोषणाओं का भी जिक्र किया, जहां कोई 2100 तो कोई 2500 रुपए देने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने 2015 में जजों की सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया था कि जजों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और यह कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स से भी जज महरूम रह जा रहे हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने मंगलवार को की। जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि राज्य के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते। जब हम वित्तीय बाधाओं की बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। चुनाव आते ही आप लाडली बहना और अन्य कई योजनाओं की घोषणा करते हैं, जिसमें आपको निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। दिल्ली में अब किसी न किसी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आए तो 2500 रुपए देंगे। बता दें कि रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार सख्त टिप्पणी नहीं की। इससे पहले भी कई बार फ्री बीज पर चिंता जता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय में कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब दिल्ली चुनाव में फ्री बीज की बहार आई हुई है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात कर रही है। भाजपा भी इसी तरह का कुछ ऐलान करने के मूड में दिख रही है। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही इस फ्री बीज कल्चर की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद से तो जिस राज्य में विधानसभा चुनाव आए, वहां की राज्य सरकारों ने भी अपनी तरह की फ्री की योजनाएं शुरू की, जिससे उन्हें फायदा भी हुआ और सत्ता में उनकी वापसी हुई। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना से मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री तो हासिल की ही, साथ ही ये योजना दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी खूब चली और वहां भी सरकार बनाने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक और झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने 24 साल का इतिहास बदल दिया और सत्ता बचाने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में जो कांटे का मुकाबला दिख रहा था, वहां भी सत्ताधारी महायुति ने भारी जीत दर्ज करते हुए सत्ता में वापसी की है। लिहाजा अन्य राज्य सरकारों को भी ये योजना सत्ता में वापसी करने का आसान रास्ता दिखने लगी। अब तो जिसे देखो चुनाव के 4-6 महीने पहले महिला सम्मान निधि के रूप में इस तरह की योजनाएं शुरू करके सत्ता में वापसी का सपना देखने लगे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की फ्रीबीज कल्चर के खिलाफ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे राज्य सरकारें क्या करती हैं। और हम आगे बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं कि शंखनाद हो चुका है विधानसभा चुनावों का। वहां अरविंद केजरीवाल अपने किए हुए काम, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात, यमुना की सफाई जो कि वो 2015 से भी कह रहे हैं कि अब हम आने वाले इन 5 सालों में कर देंगे, और विकास की बातें और लोगों को जो सहूलियतें वो दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शीश महल को एक प्रमुख मुद्दा बना रही है।
जो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री निवास था, जो 45 करोड़ की लागत से रिनोवेट किया गया, इसमें जो सूत्र बताते हैं, देखा तो किसी ने है नहीं अंदर से अभी तक। हालांकि कल आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने मीडिया को अंदर ले जाने की कोशिश की थी, वो भी कब, जब दिल्ली में आचार संहिता लग गई। अरे भाई, जब ये शीश महल का मामला उठा था उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस समय मीडिया को इनवाइट करते ना कि चलिए आइए, हमें दिखाइए, कहाँ इसमें 8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, ये सब बेकार के आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, ये बेकार की बातें कौन उड़ा रहा है? उस समय आप कहाँ थे? लेकिन इनको ड्रामा करना था। ये एक बीजेपी का कहना ये है कि ये एक ड्रामेबाज पार्टी है, और बीजेपी की ये बात इसलिए ठीक लगने लगती है कि ये उस समय क्यों नहीं इन्होंने मीडिया को अंदर इनवाइट किया, जब अरविंद केजरीवाल उस समय यहाँ रह रहे थे। वे जेल चले गए, जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आतिशी जो नई मुख्यमंत्री बनी वो तो और आगे निकल गई, उन्होंने तो ये कहा है कि बीजेपी ने मुझे मुख्यमंत्री निवास से ही निकाल दिया, जबकि सच ये है पीडब्ल्यूडी ने ये बताया कि आतिशी ने इस बंगले का चार्ज ही नहीं लिया, कभी इसमें उन्होंने गृह प्रवेश ही नहीं किया, इसमें गई नहीं है, और आतिशी ये कह रही है कि हमें इन्होंने निकाल दिया। बहरहाल, शीश महल में जो बताया जा रहा है कि 8-8 लाख के पर्दे हैं, 4-4 लाख के कमोड हैं, रिमोट से चलने वाले पर्दे, रिमोट से चलने वाले दरवाजे, इस तरह की एक लेविश लाइफ, इस तरह का एक जबरदस्त वातावरण एक ऐसे नेता, एक ऐसे आम आदमी के लिए निर्मित किया गया जिन्होंने राजनीति में आने के पहले बड़ी बड़ी बातें की थी और ये कहा था कि हम कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, कोई वीआईपी कल्चर को नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे। वो नीली वैगनार तो अब दिखना ही बंद हो गई। इतना लंबा काफिला और कारकेड मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे उनका चलता था। ये सारी चीज़ों के बाद अब दिल्ली चुनाव में बीजेपी इन सारे मुद्दों को जबरदस्त तरह से उठा रही है। तो अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को किसके मुद्दे प्रभाव छोड़ेंगे दिल्ली की जनता पर। भाजपा की ये शीश महल, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार और शराब घोटाले के आरोप लगा रहे हैं वो, या रोहिंग्याओं को बसाने का इन पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो, या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का विकास का मुद्दा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।